ये हमारे पास वर्लपूल का वॉशिंग मशीन है और इसका टाइमर जब हम कपड़ा धोने वाले टाइमर को इसको घुमाते हैं तो ये देखो ये कैसे बैक मार रही है, देख रहे हो? कैसे? पीछे घूम जा रहा है, ये इस तरीके से बैक मारी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो क्या इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका ये जो टाइमर है ये खराब हो चुका है। इस टाइमर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ये टाइमर हमारा ठीक नहीं होता, हमें इस टाइमर को बदलना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस टाइमर को खोलते हैं, हम अपनी यहाँ से इसको खोलते हैं और थोड़ा सा पीछे से इसे भी खोल लेंगे। क्लियर है? ये देखो हमने यहाँ पीछे से खोल लिया। अब हमें क्या करना है, ऊपर से इसको खोल के इस टाइमर को बदल लेना है। तो चलिए सबसे पहले इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे कुछ स्क्रू लगे होते हैं, उन स्क्रू को हम खोल लेते हैं। अब हम यहाँ से ड्रेन वाला जो पाइप है हमारा, ये ड्रेन वाला, इसको हटा लेते हैं। क्योंकि अगर ये पाइप, अगर हम ये वाला तार नहीं हटाएंगे तो हमारा क्या ऊपर वाला वो ढक्कन उठेगा ही नहीं। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ये ड्रेन वाले जो पाइप है हमारा, जो ये रस्सी, इसे हम खोल लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा आसानी से ऊपर की तरफ आ जाएगा। यहाँ देखो ये हमारा ऊपर की तरफ आ गया। अब हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है, हमें ये चेक करना है हमारी जो टाइमर है ये कितने तार की टाइमर है। ठीक है, जितने तार की हमें टाइमर मिलेगी होगी, हमें सेम उतने ही तार के इस टाइमर को लेकर आना है। तो चलिए सबसे पहले हम गिन लेते हैं कितने तार का टाइमर है हमारा। ये 1 2 3 4 और 3 7, ये हमारा कितना 7 तार का टाइमर है। तो हमें क्या करना है, इसको खोल लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, 7 तार का ही टाइमर लेके आना। आप चाहे तो इसके तार को काट भी सकते हो या फिर चाहे तो खोल भी लो। ठीक है, मैं खोल लेता हूँ। उसके बाद हम लेकर जाएंगे इसके मार्केट से सेम एक टाइमर लेकर आएंगे। तो हमने यहाँ पे इस टाइमर को खोल लिया है और आप देख सकते हैं ये हमारा टाइमर खुल चुका है। अब हमें क्या करना, मार्केट से सेम यही टाइमर लेकर आना है। तो चलिए चलते मार्केट से सेम इसी टाइमर को लेकर आते हैं, 7 तार वाले को। तो यहाँ पे हमें 6 तार का टाइमर मिला। 7 तार का टाइमर हमें मार्केट से अवेलेबल नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, मार्केट से 6 तार का टाइमर ही लिया है। 6 तार का टाइमर भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए बस क्या है, बस ये जो है ना, इसका ये पॉइंट सबको चेक कर लेना। ये जो स्क्रू वाले लगाने वाले सिस्टम, ये सेम है या नहीं। तो ये हमने चेक कर लिया, ये बिल्कुल सेम है। अब हमें इसे क्या करना है, यहाँ पर लगा लेना है। तो यहाँ पर हमने टाइमर को अपना अच्छी तरीके से सेट कर दिया है। और आप देखोगे यहाँ पे टाइमर सेट करते समय हमें इस बात का ध्यान देना है कि ये जो हमारा गोला है ये बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा टाइमर सेट हो गया है। अब हमें इसके वायरिंग के बारे में बताने वाला, इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। सबसे ज्यादा समस्या इसकी वायरिंग में ही आती। तो यहाँ पे हमारे पास पहले 7 तार का था, अब हमारे पास कितना हो गया, 6 तार का। तो ध्यान दोगे इसके अंदर, हमें उससे कोई मैटर नहीं रहता पहले कितना तार हो। हमें क्या देखना, कंपनी हमें एक चीज करके देती है, वो क्या करके देती है, हमें 3 तार हमेशा बड़े देती है। कितना देती है, 3 तार हमेशा बड़े देती है, चाहे कितने तार का ही टाइमर क्यों ना हो आपका। ठीक है, वॉशिंग मशीन में। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 येलो 1 रेड है, ये बड़े, मतलब दोनों येलो वाले जो है हमारे, ये हमारे कैपेसिटर के साथ मोटर में लग जाएंगे। और एक रेड वाला जो हमारा, ये हमारा लग जाता है डायरेक्ट मैन में। ठीक है, ये रेड वाला हमारा मैन में है और ये जो 2 येलो वाले, ये हमारे किसके साथ लग जाता है, कैपेसिटर के साथ मोटर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये दोनों वायर हमारे, ये दोनों वायर हमारे कैपेसिटर के साथ मोटर से आ रहे हैं और ये ब्लू वाला वायर हमारा मैन है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वायरों को इससे, इन दोनों येलो को इनसे अटैच कर लेंगे। एक येलो से येलो मैच कर जाएगा हमारा, दूसरा हमारा ब्राउन से मैच कर जाएगा। ठीक है, और ये तीसरा हमारा किससे, ये ब्लू वाले से मैच कर जाएगा। ब्लू वाले से कि ये डायरेक्ट हमारा मैन है। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे भी एक बार ही समझा देता हूँ, शायद आपको मैन समझ नहीं आ रहा होगा या कैपेसिटर से चीजें समझ नहीं आ रही होगी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये जो मोटर है हमारा, ये कपड़े सुखाने वाले मोटर, धोने वाला, सॉरी, कपड़े धोने वाला मोटर, ये येलो वाला है हमारा कितना, ये येलो वाला हमारा डायरेक्ट न्यूट्रल है। इस ये न्यूट्रल हमारे हमें हमारा अटैच हो जा रहा है। ये हमारे क्या होता है, 2 तार जो आते हैं उससे अटैच हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या है, ये दोनों ब्लैक वाले हमारे क्या है, मोटर के, ये दोनों ब्लैक वाले मोटर हमारे किससे अटैच हो रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे टाइप, इससे कैपेसिटर से। ये दोनों ब्लैक हमारे किससे अटैच हो रहा है, ये रहा कैपेसिटर से, कैपेसिटर में अटैच हो रहा है ना ये दोनों ब्लैक, ये हमारा दोनों रेड कैपेसिटर का वायर है। इसी कैपेसिटर के साथ हमारा कौन सा वायर भी अटैच हो रहा है, येलो और ब्राउन भी। देखोगे आप, ये देखोगे
यहाँ पे आप येलो और ब्राउन ये दोनों वायर हमारे मोटर के साथ अटैच हो रहे हैं। ये दोनों किससे जाएंगे, यही दोनों हमारा वो वाला है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें हमारी क्लियर कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास इनको हम आप जोड़ दो, इसमें ये चीजें कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास कितने तार बच जाते हैं, अब हमारे पास बच जाते हैं 3 तार। 3 तार हमारा लग गया, 6 तार का टाइमर है हमारे पास, 3 तार लग जाते हैं। 3 तार में जो हमेशा सबसे पहला वाला तार होता है, जो ये वाला तार है ना ब्लू वाला, जो कोई भी टाइमर हो सकता है, उसका सबसे पहला तार होता है हमारा बजर का। तो ये किस में लग जाएगा, ये हमारे बजर में लग जाएगा। ठीक है, लगा देना। तो ये हमने इसे बजर में लगा दिया है, क्लियर है। अब उसके बाद ये, इसके बाद ये जो 2 तार है ये हमारा इसमें लग जाता है हमारे सेलेक्टर में। जो अब सेलेक्टर बोले तो वो चीज जिसको आप कनेक्ट करके बोलते नहीं, ये हमारा जिससे हम लोड और नॉर्मल और हाई पे चलाते हैं अपने वॉशिंग मशीन को, उसमें लग जाता है ये दोनों तार हमारा। तो ये दोनों तारों को हम सिलेक्टर में लगा देते हैं। यहाँ पे हमारी वायरिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे ऑन करके चेक करते हैं। तो ये हमारे डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। अब हम इसे ऑन करके चेक करते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसे ऑन करो। ये हमने टाइमर घुमा दिया और आप देख रहे हो ये हमारा मोटर चल गया है। ये अभी एक तरफ रनिंग ले रहा है, अब इसके बाद आप दूसरी तरफ रनिंग लेगा। ये देखो हमारे दूसरी तरफ भी रनिंग ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसके लो और मीडियम वाले भी कनेक्शन को भी चेक कर लेना है आपको। ठीक है, ये जो सिलेक्टर रहता है। अब हमें एक बारी बजर भी चेक करना। बजर चेक करने के लिए हमें थोड़ा सा इसे घुमाएंगे तो हमारा बजर भी पता चल जाएगा। तो हमारा क्या यहाँ पे बजर भी चेक हो गया। तो इस तरीके से आप टाइमर को फिक्स कर सकते हैं। अगर 7 तार का टाइमर है तो भी आप उससे कोई दिक्कत नहीं है, 6 तार का टाइमर लगा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इस तरीके से आप वॉशिंग मशीन के किसी भी वॉशिंग मशीन के टाइमर को चेंज कर सकते हैं।